देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1409 मामले और 41 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में भी मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा। मेडिकल टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्ती। मोदी कैबिनेट ने दिया अध्यादेश को मंजूरी। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान। प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर और नर्स की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। डॉक्टर्स ने किया स्वागत। मुरादाबाद के हमले में घायल डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, नई ताकत मिली। महामारी कानून 1897 में बदलाव को मंजूरी के बाद 1 से 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान। गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाने पर दोगुनी होगी वसूली। सीएम योगी ने स्वास्थ्य कर्मियों पर केंद्र की ओर से मंजूर किए गए अध्यादेश का किया स्वागत। पीएम मोदी का ट्वीट करके जताया आभार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र की ओर से मंजूर किए गए अध्यादेश का किया स्वागत। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा मिलेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जान बचाने वाले डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है और बर्दाश्त के बाहर। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। पीएम मोदी 27 अप्रैल को सभी सीएम के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना और लॉकडाउन के मौजूदा हालात पर करेंगे चर्चा। यूपी में कोरोना के 1276 एक्टिव केस। 11 जिले कोरोना से हुए मुक्त। 173 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उत्तराखंड से लगातार दूसरे दिन रात की खबर। 48 घंटे में नहीं मिला कोरोना पॉजिटिव केस। सीएम त्रिवेंद्र ने की समीक्षा बैठक। हालात पर नजर रखने के दिए निर्देश। आगरा में शाहगंज थाना क्षेत्र के गजानन नगर में 30 साल की एक युवती का शव एक गत्ते के बॉक्स में मिला। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। बहराइच के 8 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आरएमएल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई है पुष्टि। सीएमएस डॉक्टर डीके सिंह के मुताबिक सभी संदिग्ध के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 7 पुरुष और 1 महिला में कोरोना का संक्रमण पाया गया। मुरादाबाद में स्वास्थ्य और पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार करके लाने वाले 35 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। लॉकडाउन के दौरान महराजगंज जिले में क्वारंटीन किए गए 342 नेपाली नागरिकों ने जमकर किया हंगामा। हाल जानने भारत आए नेपाली अधिकारियों को देखकर नेपाली नागरिकों ने खूब शोर मचाया। ये सभी लोग नेपाल में एंट्री न मिलने से नाराज हैं। अमरोहा के नौगावा सादात में गौकशी की खबर पर पहुंची पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, जबकि कई बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। लॉकडाउन के बीच हॉटस्पॉट की हवाई निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने ड्रोन के जरिए कानपुर के बेकनगंज, चमनगंज, बजरिया, मछरिया और बाबूपुरवा समेत ग्वालटोली की निगरानी की। अमेठी के जिलाधिकारी ने जिले की सीमाओं को सील करने का आदेश दिया। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले की सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील किया गया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी वाहनों को जिलाधिकारी की विशेष अनुमति के बाद ही जिले में प्रवेश किया जाएगा। मथुरा में फर्जी पास बनाकर लॉकडाउन में घूम रहे 6 लोग हिरासत में लिए गए। अपर मुख्य सचिव गृह के नाम से बनाया गया था फर्जी पास। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच 77% गेहूं की कटाई हुई पूरी। सरकार ने अब तक 30 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की। सरकार ने वापस लिया अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला। 23 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। गाजीपुर में तेंदुए के हमले में 2 वन दरोगा घायल। शकरपुर गांव में घुसा था तेंदुआ, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। अलीगढ़ में 2 सब्जी वाले आपस में भिड़े, बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी हुआ पथराव। एक सिपाही को आई मामूली चोट। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। बंद कराई गई भुजपुरा सब्जी मंडी। दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार देगी योगी सरकार। रोजगार के मसले पर मंत्रियों ने की अहम बैठक। मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह, उपेंद्र चौधरी बैठक में रहे मौजूद। यूपी में बाढ़ से आए श्रमिकों को रोजगार देने को लेकर एक समिति का गठन किया गया। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को बनाया गया नोडल अधिकारी। उत्तराखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों को अपनी उपज कृषि उत्पादन मंडियों और कृषक समूहों को सीधे बेचने की इजाजत दी।
उत्तराखंड सरकार ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में उत्पादन बेचने की नहीं दी इजाजत। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक त्रिवेंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट करके मुस्लिम समुदाय से की अपील। कहा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इबादत करें, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। गोंडा में बीजेपी नेताओं ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, फूल बरसाकर किया स्वागत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के लिए जताया आभार। झांसी विकास प्राधिकरण की पहल, सड़क किनारे रहने वाले घुमंतू परिवार के लोगों की उठाई जिम्मेदारी। रहने और खाने पीने की जिम्मेदारी उठाई अटल। एकता पार्क की खाली दुकानों में रहने का इंतजाम किया। उन्नाव में कोरोना फाइटर्स का स्थानीय लोगों ने फूलों की माला पहनाकर किया स्वागत। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, मास्क पहनकर पहुंचे थे। बागपत में डीएम ने लॉकडाउन और रमजान के मद्देनजर की शांति समिति की बैठक, लोगों से की घरों में रहने की अपील। अल्मोड़ा में कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे कुमाऊं के डीआईजी जगत राम जोशी। बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों का लिया जायजा। लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत ने सीतापुर में कोरोना कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीतापुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला आया सामने। 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। मिश्री कोतवाली इलाके का मामला। शाहजहांपुर में वीएचपी ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पालघर के आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने समेत गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने की मांग। हरिद्वार में मनसा देवी ट्रस्ट लोगों को राशन और जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। मनसा देवी ट्रस्ट ने रुड़की और लक्सर में भी जरूरतमंदों को राशन बांटने की पहल की। उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने की मांग की। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने कहा कि जब उत्तराखंड सरकार गुजरात के लोगों को वापस भेज सकती है तो उत्तराखंड के लोगों को भी लाया जाना चाहिए। लखनऊ में कैंट इलाके में पुलिस और युवकों के बीच विवाद। पुलिस ने लोगों को घरों से निकलने से रोका था। कुछ युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ की बहस। लॉकडाउन का उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों पर पड़ रहा असर। कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला मार्च महीने का वेतन। कर्मचारियों ने शासन से बकाया वेतन भुगतान की मांग। झांसी में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। पुलिस के साथ एनएसएस और एनसीसी के कैडेट को चेक पोस्ट पर लगाया गया। अल्मोड़ा में आर्थिक रूप से कमजोर एक दिव्यांग ने कोरोना को लेकर दी आर्थिक सहायता। दिव्यांग महेंद्र अधिकारी ने 1500 रुपए अल्मोड़ा रोटी बैंक के लिए दान दिए। शाहजहांपुर डीएम ने गेहूं खरीद केंद्र पर मारा छापा। गेहूं खरीद में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर की छापेमारी। सेंटर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। संभल में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। एसपी ने पुलिसकर्मियों को दिए सख्त निर्देश। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। गोंडा में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। नगर पालिका के कर्मचारी सभी मोहल्लों में जाकर दुकानों और मकानों को सैनिटाइज करने का कर रहे हैं काम। हरिद्वार में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। बस्तियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। ब्रह्मपुरी, काशीपुरा और छलकारी बस्ती को सैनिटाइज किया गया। शामली के डीएम और एसपी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की मीटिंग। एक साथ नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील। फिरोजाबाद में कोरोना को लेकर एडीजी और आईजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एडीजी ने कहा, धार्मिक त्योहारों को देखते हुए अधिकारी सतर्कता बरतें। जौनपुर में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने बढ़ाया मदद के लिए हाथ। डीएम को सौंपा 135 क्विंटल राशन। तेल, मसाला और नमक के पैकेट भी दिए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भितरवार विधायक लाखन सिंह यादव का दावा कि उपचुनाव में जनता सभी सिंधिया समर्थकों और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। शिवराज कैबिनेट के गठन के बाद एमपी में सियासत तेज हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल से एक भी सिंधिया समर्थक को कैबिनेट में शामिल न करने को कांग्रेस ने सिंधिया और अंचल की उपेक्षा करार दी। एमपी के टीकमगढ़ में 4 बेटों ने अपनी 90 साल की मां को घर से निकाल दिया। घर के बाहर फुटपाथ पर बैठी इस बुजुर्ग महिला पर वहां से गुजर रहे एसडीपीओ शेजवार की नजर पड़ी। जानकारी के मुताबिक 90 साल की सुंदरबाई जैन के पति की मौत होने के कुछ सालों बाद उसके 4 बेटों ने महिला की सारी संपत्ति आपस में बांट ली और उसे घर से निकाल दिया। मध्य प्रदेश के भिंड के गोहद गांव में की परिवार में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में भूसे की ट्रॉली को लेकर हुआ था विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
एमपी के छतरपुर तहसील के अलका बुदौर में पदस्थ महिला पटवारी सुनीता शिवरे को अपने काम के कारण पूरे जिले में न सिर्फ पहचान मिली बल्कि उनके काम में उन्हें खास सम्मान भी दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात पर बयान देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। एमपी के ग्वालियर में पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कोरोना संकट के बीच अलग रूप देखने को मिला। खाद्य सामग्री कम पड़ने पर उन्होंने राशन की बोरी अपने सिर पर उठाकर सरकारी दुकान तक पहुंचाई। लॉकडाउन में राजस्थान के कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के करीब 4000 छात्र वापस अपने घर लौटे। करीब 120 बसें इन छात्रों को वापस लाने कोटा गई थी। वहीं आगर के 111 छात्र हैं। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्से में 1556 छात्र भी वापस अपने घर लौटे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एमपी के छिंदवाड़ा के छात्र भी कोटा गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वहीं फंस गए। लेकिन अब शिवराज सरकार की पहल पर उन छात्रों की घर वापसी हो रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के 52 छात्रों को कोटा से वापस लाने के लिए ग्वालियर से 3 बस रवाना हो गई हैं। कलेक्टर के मुताबिक सभी छात्रों को सुरक्षित छिंदवाड़ा लाया जाएगा। हरिद्वार में बस्तियों को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया। ब्रह्मपुरी, काशीपुरा, झलकारी बस्ती में दवा का छिड़काव किया गया। हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए जीवन बीमा की घोषणा की। कोरोना संकट के समय जान जोखिम में डालकर जनता तक सही खबर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने लिया फैसला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जींद की अनाज मंडी पहुंचे, जहां वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं नजर आए। यहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। भारत ने कोरोना से जूझ रहे नेपाल को 23 टन दवाओं की खेप भेजी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस मदद के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को देशभर के सभी पंच सरपंचों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बातचीत में ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। कोरोना से लड़ाई में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। बिल गेट्स ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने लॉकडाउन का अच्छे ढंग से पालन किया। तबलीगी जमात के मौलाना साद और निजामुद्दीन मरकज को मिलने वाली फंडिंग की जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद के साथ उन तमाम जमातियों के बैंक अकाउंट खंगाल रखी है जो जमात में शामिल होने आए थे। लॉकडाउन का उल्लंघन कर मुंबई के खंडाला से महाबलेश्वर यात्रा करने वाले वाधवान परिवार का 14 दिन का क्वारंटीन आज खत्म होगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 2 टीआई की मौत के बाद बाकी पुलिसकर्मियों ने अपने परिवार से दूरियां बनानी शुरू की। सिपाही दिनेश रोजाना 15 से 20 मिनट के लिए ही घर आते हैं। कोलकाता की न्यू टांगड़ा रोड पर लोगों ने मार्च कर रहे पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया। पंजाब के फरीदकोट के एसएसपी मनजीत सिंह ढेसी ने चेक पोस्ट पर जाकर पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को फल और मास्क भी बांटे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में लॉकडाउन तोड़ने वालों को अनोखे तरीके से सजा मिली। पुलिस ने सभी दोषियों को लाइन में खड़ा करके 100 बार मैं लॉकडाउन नहीं तोड़ूंगा, मैं शर्मिंदा हूं लिखने की सजा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना को निर्देश दिया कि अगर ईरान के जहाज समंदर में परेशान करें तो उन पर हमला कर दें। अर्थ डे के मौके पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि ये दिन हमें जलवायु और पर्यावरण से जुड़ी आपातकाल की याद दिलाता है। किम जोंग उन को लेकर अमेरिकी जनरल ने दिया बयान। कहा कि मीडिया में आई किम की खबरों का न नकारा जा सकता है और न ही इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इंग्लैंड के एक रजिस्ट्रार के मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भी अच्छी पीपीई किट नहीं मिल रही। इस पर ब्रिटेन ने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ लॉस एंजल्स में बुधवार को ड्राइवर्स ने रैली निकाली। ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर और अमेरिकी झंडे फहराकर कहा कि आजादी हमारा मूल अधिकार है। जर्मनी में फुटबॉल क्लब्स ने नए सीजन की शुरुआत के लिए शुरू की ट्रेनिंग। बायर्न म्यूनिख और संचालकीय क्लब ने ट्रेनिंग शुरू की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने देश का पहला मिलिट्री सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा। इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में 2 पालतू बिल्लियों को कोरोना का मामला आया सामने। इन बिल्लियों को हल्का बुखार और सांस लेने में थी दिक्कत।